Hello dear 10th class students. So we were doing chapter life processes. We completed up to nutrition in human beings. हम लोग nutrition in human beings तक complete कर चुके थे. आज हम start करेंगे अपना next topic respiration and breathing. In part 3 we will cover only respiration, not breathing. So let's start. First of all, what is respiration? Respiration क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिससे लिविंग बीइंग अपना फूड यूटिलाइज करता है टू गेट द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. अगर हम डिफरेंस की बात करें ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है तो आप स्क्रीन पे देखिए. ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड देना. रेस्पिरेशन में भी सेम होता है, ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड देना. बट रेस्पिरेशन में एक चीज़ ऐड हो जाती है, दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड. अब ब्रेक डाउन ऑफ फूड कब होता है? जब हमारी बॉडी को क्या चाहिए होती है? एनर्जी. आप जो भी फूड खा रहे हैं, सपोज आपने न्यूट्रिशन वाला टॉपिक पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा ना कि कैसे हमारा फूड यूटिलाइज होता है. बट ब्रेक डाउन हो रहा है ना फूड का, वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है? जब आप जिंदा हैं, दैट इज जब आपके अंदर ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है. सो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस in which a living being utilizes the food to get energy. राइट. रेस्पिरेशन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है बिकॉज ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है. आपको पता है जिसमें प्लस ओ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों होती है? क्योंकि इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कार्बोहाइड्रेट जो हम ग्लूकोज खाते हैं, C6H12O6, उसका ब्रेक डाउन. Which is the main site for the respiration? Main site respiration के लिए होती है mitochondria. So mitochondria is the site of respiration and the energy released is stored in the form of ATP. ATP की full form क्या होती है? Adenosine triphosphate. ATP कहाँ होता है? ATP mitochondria के अंदर stored होता है और हमारी बॉडी को जब जब इसकी नीड होती है तब तब वो रिलीज करता रहता है. राइट. नेक्स्ट, What are the steps for respiration? आपको पता है respiration 2 types की होती है, that is aerobic and anaerobic. Aerobic and anaerobic. Aerobic का मतलब क्या होता है? That takes place in the presence of oxygen. Anaerobic, that takes place in the absence of oxygen. ठीक है. सबसे पहले क्या होगा? जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, you know that the formula of glucose is C6H12O6. वो किस फॉर्म में होता है? C6H12O6. वो किस में ब्रेक डाउन होएगा? पायरूवेट में. Now what is pyruvate here? पायरूवेट 3 कार्बन होता है. जहां हमारा ग्लूकोज 6 कार्बन होता है, पायरूवेट 3 कार्बन होता है. अब होता कैसे है ये? दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन्स व्हाइल पायरुविक इज कंपोज्ड ऑफ 3 कार्बन. अब पायरुविक एसिड बन चुका है. अब पायरुविक एसिड का फर्दर ब्रेकडाउन होता है. किसके अंदर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन किसके अंदर हुआ था? साइटोप्लाज्म के अंदर. लेकिन पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. सो द फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरुविक एसिड टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन कि एरोबिक है या एनारोबिक है. राइट. उसके ऊपर डिपेंड होता है कि पायरुविक एसिड को बनाना क्या है. सपोज एनारोबिक है तो वो क्या बना देता है? पायरुविक फर्दर इथेनॉल बना देता है. ठीक है. अगर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इन द लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, तो वो क्या बना देता है? लैक्टिक एसिड. दैट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन दैट इट इज एरोबिक और एनारोबिक. नाउ व्हाट रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स? रेस्पिरेशन क्या इन्वॉल्व करता है? रेस्पिरेशन का काम ही क्या होता है? फर्दर गैसियस एक्सचेंजेस. गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ वो क्या करता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड. सो द गैसियस एक्सचेंज, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कॉल्ड ब्रीदिंग. But the breakdown of simple food in order to release energy inside the cell, that is called cellular respiration. तो यहाँ पे आपके 1 mark का क्वेश्चन आता है, what is cellular respiration? Breakdown of simple food in order to release energy inside the cell, that is called cellular respiration. If we further move on the type of respiration, so there are 2 type of respiration, aerobic and anaerobic. Aerobic में क्या होता है? It takes place in the presence of oxygen. Anaerobic takes place in the absence of oxygen. Aerobic हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एनारोबिक हमेशा साइटोप्लाज्म के अंदर होती है. एरोबिक के एंड प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होते हैं. एनारोबिक के एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड. आई टोल्ड यू. राइट. अल्कोहल में भी कौन सा होता है? इथेनॉल. द अल्कोहल मेड अप ऑफ 2 कार्बन, दैट इज इथेनॉल. इसमें एनर्जी का रिलीज अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज. अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं, ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू पायरुवेट which further gives out carbon dioxide, water and energy. But
इफ वी गो फॉर हेयर इन यीस्ट सेल्स, यीस्ट सेल में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू पायरुवेट मीन 6 कार्बन टू 3 कार्बन, फर्दर किस में कन्वर्ट होगा वो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से इथेनॉल प्लस वाटर प्लस एनर्जी। बट अगर हमारे मसल सेल की बात करें, हमारे मसल सेल में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं होता, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन भी किस में आता है, एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट में एंड गिव्स आउट लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। अगर हम इस फ्लो चार्ट को देखें, ये फ्लो चार्ट जनरली 3 मार्क के क्वेश्चन में आता है बोर्ड्स में, आपको यहाँ क्वेश्चन मार्क आ सकता है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आ सकता है, एनीथिंग कैन कम। ग्लूकोज एक 6 कार्बन, साइटोप्लाज्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है वो 3 कार्बन, दैट इज पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब क्या होगा, अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करें और हम यीस्ट दें इसको, पायरुवेट को, यीस्ट यू नो दैट यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो फाइनली क्या मिलेगा हमें, इथेनॉल दैट इज 2 कार्बन प्लस CO2 प्लस एनर्जी। इफ वी गो फॉर लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन मीन्स कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो जा रही है, राइट, पूरा अमाउंट नहीं मिल रहा, एब्सेंस मीन्स बिल्कुल कट, लैक मीन्स थोड़ी तो जा रही है, तब हमारे क्या बन जाता है मसल सेल्स के अंदर, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। जैसे कि आप देखते हैं कि जो रनर होता है वो दौड़ता है, राइट, उसने रेस लगाई, रेस लगा के आप देखते हैं वो बैठ जाता है जैसी रेस कंप्लीट हो जाती है, क्यों, क्योंकि उसके मसल सेल में क्या फॉर्मेशन हो रही है, लैक्टिक एसिड की, दैट इज 3 कार्बन, सो 3 to 3 कार्बन। नाउ कमिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन किसके अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से क्या मिलता है हमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो वापस बदले में क्या देगा वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हमें हर एक चीज में मिलती है फर्दर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन की, सो दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हेल्प्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो मैंने आपको बता दी है। पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, CO2 में, एनर्जी इज रिलीज एंड वाटर मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, एनर्जी भी रिलीज हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल भी फॉर्म हो रहा है। एनारोबिक की बात करते हैं तो एनारोबिक में 2 टाइप्स आ जाते हैं, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रहा है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, बट अगर हम एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, इथेनॉल दैट इज इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। सो यू हैव टू लर्न दीज इक्वेशंस। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट होता है। फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। आपको पता है आपके अंदर क्या हो रही है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। एंड CO2 हम लोग दे रहे हैं बाहर, क्यों दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जहाँ भी रेस्पिरेशन की बात होती है वहाँ ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, बट साथ साथ क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड यूज करता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग लंग्स का यूज करते हैं, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। डिफ्यूजन मेथड कौन यूज करता है, यूनिसेलुलर, जिसमें हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन रेस्पिरेशन होती है डिफ्यूजन मेथड से, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास कोई भी एक पर्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता फॉर रेस्पिरेशन, और यू कैन से फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स के अंदर भी सेम होता है, प्लांट्स के अंदर कोई लंग्स नहीं होती, कोई ट्रैकिया नहीं होती, सो प्लांट्स फर्दर क्या करते हैं, वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस से एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये MCQ फॉर्म में आपको मिल सकते हैं बोर्ड्स में। कमिंग ऑन नेक्स्ट पार्ट, इन कम्प्लेक्स एनिमल्स रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे हम लोग, हमारे लिए कौन काम कर रहा है, लंग्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपर होता है, दैट हेल्प्स इन द जॉब ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। फिशेस के अंदर क्या होते हैं, गिल्स होती हैं, और फिशेस डिजॉल्व फॉर्म में ऑक्सीजन लेती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। पानी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, वाटर के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन है अगर, तो ऑक्सीजन का लेस अमाउंट प्रेजेंट होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग लंग से ब्रीथ कर रहे हैं, हमारे आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन का अच्छा कंटेंट होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन हम इजीली ले सकते हैं, बट हमारा जो मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है वो स्लो होता है। लेकिन जहां ऑक्सीजन लेस होती है, याद रखना एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के पास ऑक्सीजन लेस होती है डिजॉल्व फॉर्म में, बट उनका जो रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग का रेट होता है वो ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ लेस ऑक्सीजन। ऐसे ही ऑपोजिट हो जाता है किसके अंदर, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स। हमारे पास लंग्स होती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, तो क्या होता है, हमारा ब्रीदिंग रेट स्लोअर होता है एज कंपेयर टू फिशेस। ये आपके पेट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन।
Since the availability of oxygen is less in the aquatic environment, so the breathing rate of aquatic organisms is faster. Insects have a system of spiracles and tracheas. Insects के पास आपने देखा होगा जो कॉकरोच होता है उसके पास ऐसे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड स्पाइरकल्स. वो इससे ब्रीथ करती हैं और अंदर इनके क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकिया, दैट इज यूज फॉर टेकिंग ऑक्सीजन. टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैव डेवलप्ड लंग्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म. हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो द ब्रीदिंग रेट इज स्लोअर इन अस एज कंपेयर टू द फिशेस. नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो क्या यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. बट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो क्या यूज करते हैं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन. 1 मार्क MCQ क्वेश्चन. Why there is pain in leg muscles while running? हमारे लेग मसल में पेन की होती है रनिंग के टाइम. When someone runs too fast, he may experience throbbing pain. जैसे कभी वेन ऊपर जा रही कभी वेन नीचे. Throbbing pain in the leg muscle. This happens because of anaerobic respiration takes place in the muscles. हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, एरोबिक नहीं बना पा रहे हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, उस वजह से क्या होता है, पेन होता है. ड्यूरिंग रनिंग द एनर्जी डिमांड फ्रॉम द मसल सेल्स इंक्रीजेज. मसल सेल कहते हैं और ऑक्सीजन दे बट हम नहीं दे पाते, देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन. तो लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से जो हमारी बॉडी में पायरुवेट होता है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में. लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये हमारे मसल सेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है. दैट्स व्हाई देयर इज पेन इन लेग मसल्स. आप जैसे कि देखते हो हम लोग कार्डियो करते हैं कुछ दिनों के लिए, फर्स्ट डे होता है हमारा, सेकेंड डे होता है, उसके बाद हम क्या देखते हैं 2-3 दिन तक हमारी बॉडी में पेन होती है. वाई? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट दैट टाइम एंड लैक्टिक एसिड हमारे जो मसल्स में है उसमें जम जाता है. सो देयर इज पेन इन लेग मसल्स वाइल रनिंग. सो व्हाट वी कवर टुडे, आज हमने क्या कवर किया, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में. एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट. बट लैक ऑफ ऑक्सीजन को भी आप क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक में आपको CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी मिल रहा था. एनारोबिक में आपको क्या क्या मिलता है, इथेनॉल भी मिलता है और साथ साथ क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड भी मिलता है. दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन. In the next session we will move on breathing process. Breathing is very important process. We will complete the breathing process in lecture number 4. So आज यहीं तक करेंगे. आज हमने रेस्पिरेशन डिस्कस किया है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए बोर्ड में किस फॉर्म में आते हैं. You have to revise all this video and make notes from the video, right? Okay, thank you.